एक दिन ग्वाल वालों से कहा, देखो ऐसे ये गोपियाँ ग्वाल नहीं मानेंगे। अपने सखाओं से कहा, गऊ चराने कौन जाता है? बालकों ने कहा, कन्हैया हम जाते हैं। वहाँ से गऊएं आती हैं तो खूंटे पर कौन बांधता है? बोले हम ही सब बांधते हैं, हम ही लोग बांधते हैं। बोले ऐसा करो, आज जब गऊएं आए तुम लोग धीरे धीरे आना, बांधना नहीं। गऊएं आकर के अपने बछड़ों को दुग्ध पान करा देंगी, फिर देखें कैसे दूती है। ऐसा ही हुआ। जब तक गोपियों ने देखा तब तक सारी गऊएं अपने बछड़ों को दूध पिला चुकी थी। जब कोई गोपी लेकर के बाल्टी बैठती है दूहने के लिए तो गऊएं लात मार देती हैं। कई गोपियां चुटा गई। दूसरे दिन फिर ग्वाल वाले मिले। भगवान ने कहा, इससे कुछ भला नहीं होने वाला है, उसका नाम है मनुष्य। बोलो भक्त और भगवान की। एक दिन भगवान श्याम सुंदर ने मनसुखा से कहा, मनसुखा सभी ग्वालों वालों समेत जमुना के रास्ते में चलना है। मनसुखा ने कहा, क्यों कन्हैया? बोले तुम अपने घर से एक रस्सी ले आना। तुम्हारे घर में रस्सी है? बोले कन्हैया बहुत पड़ी है, पुरानी भी है नई भी है, जौन कहोगे ले आएंगे। बोले एक रस्सी लेकर के आना। सब ग्वाल बाल मिलकर के गोपियों को घेरेंगे, उनको मथुरा नहीं जाने देंगे। ग्वाल बाल डरे, कहे कन्हैया ये उचित होगा कि अनुचित? बोले तुम उचित अनुचित का विचार करना छोड़ दो, जैसा मैं कहता हूँ। मैं तुम्हारा हेड हूँ कि नहीं हूँ? जो मैं कहूँ वही तुम्हें मानना चाहिए, अपनी बुद्धि ज्यादा न लगाओ। कहा ठीक है कन्हैया। लेकर के रस्सी ग्वाल वालों के समेत मथुरा के रास्ते में पहुंच गए। रस्सी को बीच रास्ते में डाल दिया। एक तरफ भगवान कृष्ण ने पकड़ा, दूसरी तरफ मनसुखा ने पकड़ा रस्सी को। कन्हैया ने कहा, मनसुखा भैया देखो वो ग्वालिन आ रही हैं, लंबा घूंघट, मटके पर मटका, उसके ऊपर मटका, फिर उसके ऊपर मटका, फिर मटके पर मटका, लाद करके बिना पकड़े चली आ रही थी, घूंघट लगाए। गांव की ग्वालिन है, मर्यादा को ध्यान में रख करके, लेकिन भय भी है कि मना किया है कन्हैया ने कि अगर गोपियों तुमने मथुरा जाना बंद नहीं किया तो इसका परिणाम भी भुगतना होगा। इसलिए सभी गोपियां सशंकित भी हैं। ये गोपी इधर उधर चौकन्ना तो है, कहीं कोई खतरा न हो जाए। जैसे ही रस्सी के पास आए, एक पैर रस्सी के आगे बढ़ाया तो पहले से ही सब निश्चय हुआ था कि जैसे ही एक पैर आगे बढ़ेगा रस्सी खींच देना, वो गोपी के पैर में रस्सी फंस जाएगी और धड़ाम से जमीन में गिर जाएगी। वैसा ही किया, गोपी के पैर में रस्सी को फंसाया और गोपी को धड़ाम से गिरा दिया। अब गोपी गिरी तो मटका तो फूट गए, सब माखन गिर गया। ये उठी तो पहले समरी, अपना हाथ में चोट लग गई, पैर में चोट लग गई। इधर उधर देखा, कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। गांव में जाकर के सभी ग्वालिनों से बताया कि देखो बहन, अरे गोपी अब तो गोकुल में रहना दुष्वार हो गया है। गोपियों ने कहा क्यों, क्या हो गया?
बोले वो नंद के टुकड़ों पर गौओं को चराने वाला नंद का छौना आजकल बड़ा नटखट हो गया है, हम गोपियों को सताता है और आज हमें मथुरा के रास्ते में रस्सी से फंसा करके गिरवा दिया। ग्वाल वालों को भड़का रहा है, ग्वाल वाले भी बिगड़ गए हैं। दरवाजा खटखटाने लगी, खोलो खोलो दरवाजा। मैया यशोदा काम में थी, दौड़ करके आई, क्या बात है, क्यों इतना हल्ला मचा रही हो, जोर जोर से शोरगुल। कहा मैं हल्ला नहीं मचा रही हूँ, आपके लाला की शिकायत करने आई हूँ। मेरे लाला ने क्या किया? मैया यशोदा ने तुरंत कहा तुम्हारे लाला ने उस दिन गौओं को बंधवाने नहीं दिया, ग्वाल वालों से सिखा दिया कि मत बांधना। गौओं ने सब दूध पिला दिया बछड़ों को, हम लोगों का बड़ा नुकसान हुआ। दूसरी बात, आज मैं जा रही थी मथुरा माखन बेचने के लिए, ग्वाल वालों के साथ मथुरा के रास्ते में रस्सी डाल करके और मेरे पैर में फंसा करके मुझको गिरा दिया। यशोदा ने कहा अरे तुम्हें भ्रम हुआ होगा, मेरा लाला इतना छोटा है, तुम इतनी बड़ी गोपी हो, क्या तुम्हें गिरा सकता है? क्यों मेरे लाला की शिकायत किया करती हो? मैं जानती हूँ तुम ऐसे ही मेरे लाला की बदनामी करती हो। गोपियाँ शिकायत करने गई थी, फिर एक दिन रास्ते में पहुँच गए। क्यों गोपी, रास्ते में ही डेरा डाल दिए ग्वाल वालों के साथ, मुझे माखन दो। मैं नहीं माखन दूंगी, गोपियों ने कहा। तो बोले मैं रास्ता नहीं छोड़ूंगा। गोपियाँ कहती हैं तो मैं कैसे मथुरा नगरी जाऊंगी? ग्वाल वालों ने मटकी फोड़ दी। गोपियाँ वहां से लौट आई, फिर यशोदा से शिकायत की। रोज शिकायत होती है, लेकिन भगवान से जब पूछती है मैया यशोदा तो भगवान कहते अरे मैया ये गोपियाँ झूठ बोलती हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैया ने कहा कोई बात नहीं है, अब कोई गोपी उलहना लेकर के आएगी तो मैं देखूंगा। भगवान ने ग्वाल वालों को बुलाया, बोले अब ऐसे काम नहीं बनेगा, चलो घर में घुस करके अब माखन खाया जाएगा। वो कैसे? ग्वाल वालों ने कहा। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे अरे ग्वाल पालो, गोकुल में जो उत्तर तरफ एक मकान बना हुआ है वहां चलो, वहां दो गोपियां रहती हैं। एक जमुना जल लेने के लिए जाती है तो एक ही घर में रह जाती है, वो काम धाम करती रहेगी, हम लोग धीरे से माखन खा करके भाग जाएंगे। ग्वाल वालों को लिया, मनसुखा से कहा तुम चलो, सब लोग पीछे चलें। और जब मकान के पृष्ठभाग में पहुंचे तो मनसुखा से भगवान श्याम सुंदर कहते हैं कि मनसुखा तुम घोड़ा बन जाओ। मनसुखा ने कहा एक कन्हैया, हम घोड़ा बन जाएंगे और हमारे ऊपर सब घोड़ा बन जाएंगे, तुम चढ़ करके अंदर जाओगे, जो वहां से माखन के लोंदे फेंकोगे बाहर, तो ये जो ऊपर हमारे घोड़ा बने रहेंगे ग्वाल वाले, यही माखन का लोंदा अपने हाथ में लपक करके खा जाएंगे, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। भगवान ने कहा नहीं मनसुखा, तुम्हें भी मिलेगा। मनसुखा झट से घोड़ा बना, भगवान ऊपर चढ़ गए और जैसे ही धम्म से कूदे तो उस गोपी ने समझा लगता है बिल्ली कूदी है। धम्म से आवाज गई, थोड़ा सा वो चैतन्य हुई, लेकिन फिर ध्यान नहीं दिया। धीरे से पैर दबा करके भगवान कृष्ण की कलाई को पकड़ लिया, बोले पकड़ गए। भगवान ने ऊपर देखा, बोले पकड़ गए, क्या हम चोर हैं कि पकड़ गए? ऐसे कह रही हो गोपी, हम चोरी करने आए हैं। ले करके माखन मटकी का और इधर उधर छिड़कने लगे। बोले इसमें इतनी चींटी पड़ गई थी, मैंने देखा तो मैं चींटी बीन रहा था।
मैं माखन खाने, मेरे यहाँ कोई कमी है कि मैं चुरा के माखन खाऊंगा? क्या मेरी बदनामी कर रही हो गोपी? उसने कहा तू बड़ा नटखट है, मैं तेरी एक बात नहीं सुनूंगी। चलो आज यशोदा के सामने ले चलूंगी घसीटते हुए, और प्रमाण सहित आज पेश करूंगी तुमको। अच्छा, दया नहीं आती है? कैसी दया? तुमको दया आई थी उस दिन मुझे गिराने में? उस गोपी को रस्सी फंसा करके गिरा दिए, उसको चोट आई तो तुम्हें दया आई? अब कभी नहीं आऊंगा। भगवान ने कहा देखो मेरा विश्वास करो। गोपी ने हाथ पकड़ा, बोले चुप रहो, चलो। भगवान कहने लगे अरे गोपी, दया नहीं आती है? मुझे छोड़ दे, अब मैं कभी नहीं आऊंगा। अगर मेरी मैया जानेगी तो मुझे बहुत मार मारेगी। आज छोड़ दो। छोड़ दे? नहीं छोड़ूंगी। जैसे ही 2-3 बार कहा, अब माखन जो मुख में भरा था गोपी के मुंह में थूक दिया। फुर! जैसे ही माखन सब आया मुंह पर, गोपी की तो आंखें बंद हो गई, हाथ छूट गया, वो अपना मुंह साफ करने लगी। भगवान ने कहा अच्छा ही हुआ, अपना हाथ छुड़ाया और हाथ छुड़ा करके भाग गए। दरवाजा कुंडी खोल करके अपने घर ग्वाल वालों से कहा चलो भागो। सब ग्वाल वाल भाग गए जहां तहां।